हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का जो आपका PT1 का पेपर है वो उसका रिवीजन। सैम्पल पेपर है कि आपका पेपर जो है किस तरह का आएगा, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज उसमें रहेंगी। सो ये आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं। टोटल जो है डिपेंड करता है अलग अलग रीजन में, ये कहीं पर 40 मार्क्स का है, कहीं पर 30 मार्क्स का है। सो 40 और 30 कुछ भी हो सकता है वो। देन पठन रहेगा। पठन आपका 5 मार्क्स का है, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा जहाँ से आपको आंसर लिखनी है। देन मतलब क्वेश्चंस होंगे, उस पैराग्राफ से छाट के आपको आंसर लिखने हैं। देन गद्य एंड पद्य है। रीडिंग जो भी आपकी बुक्स में आपने जो पोएम या फिर जो स्टोरीज पढ़ी थी वो सब का जो है यहाँ पर है। उसके बाद व्याकरण का पोर्शन 10 मार्क्स का। देन रचनात्मक लेखन, कुछ भी वो एक पिक्चर दे देंगे या कोई हाफ स्टोरी दे देंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है। देन वर्तनी है, वो 5 मार्क्स की रहेगी, और सुलेख जो है 5 मार्क्स का। नाउ बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा अपने घर में अकेली ही रहती थी। घर का सारा कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि काम करती थी। उसके साथ परेशानी यह थी कि वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में आती तो झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो ये जो चांद वाली अम्मा है उसके चैप्टर से आपका लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत समय पहले घर में कौन रहती थी? तो कौन रहती थी? बूढ़ी अम्मा। उसके बाद है बूढ़ी अम्मा द्वारा किए जाने वाले कोई एक काम का नाम बताओ। तो क्या क्या काम करती है? सब में से कोई भी एक लिख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि खाना बनाना या फिर कुएं में से पानी लाना जो है, आप कुछ भी एक यहाँ पर लिख सकते हो। कौन अम्मा आकर अम्मा से टकराती, अम्मा की कमर से टकराता था? तो कौन आता था? आसमान। बूढ़ी अम्मा के घर के कामकाज कौन करता था? तो वो खुद ही करती थी, खुद। पाताल शब्द का विलोम क्या होगा? तो पाताल का क्या होगा? आकाश। यहाँ पर आपका रहेगा आसमान। देन उसके बाद में यहाँ पर हमारा आता है सूरज हमें कब दिखाई देता है। तो सूरज कब दिखाई देता है? सुबह के समय, सुबह के समय। कक्कू और कोयल के स्वभाव में क्या अंतर था? तो कक्कू को जो है गाना गाना नहीं आता था, गाना गाना नहीं आता। और कोयल मीठा गाना गाती है या बहुत मीठा बोलती है? मीठा बोलती है, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी होती, लेकिन कक्कू की आवाज़ अच्छी नहीं थी। मक्खी को किस बात का घमंड हो गया? तो किस बात का घमंड था? कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विलोम बताओ। सो फर्स्ट है रात, और उसके बाद है आसान। आसान का क्या होगा? मुश्किल, मुश्किल। उसके बाद एक एक पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो जल का क्या हो जाएगा? पानी। राजा का क्या हो जाएगा? नृप। उसके बाद है यहाँ पर काम वाले शब्द हमें बताने हैं कौन से हैं। सो कौन से हैं यहाँ पर? हंसना और दौड़ना। जो काम हम करते हैं वही क्या होते हैं? काम वाले शब्द। सो हंसते हैं या फिर दौड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे काम वाले शब्द। लिंग बदलो, लड़का लड़की, राजा रानी। अब यहाँ से हमें संज्ञा शब्द बताना है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। तो राकेश एक बहुत अच्छा लड़का है, तो राकेश क्या हो जाएगा? संज्ञा। कोई दो नाम वाले शब्द बताओ। तो कोई भी दो नाम वाले शब्द लिख सकते हो, जैसे राकेश हो गया, या फिर बित्तो हो गई, बहादुर बित्तो जो चैप्टर उससे रिलेटेड। उसके बाद निम्न शब्द से वाक्य बनाइए। तो बहादुर क्या है? बित्तो बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। आप कोई भी ऐसा वर्ड जो है बना सकते हैं, सेंटेंस जो इससे कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मैं बहुत बहादुर, या वो बहुत बहादुर है वो। निम्न शब्दों के वचन बदलिए। तो किताब किताबें, कुर्सी कुर्सियाँ।
अब निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सो कक्कू, कक्कू क्या था, वहाँ पर एक नाम था या फिर कक्कू का मतलब क्या था, कोयल। घूरना यानी कि किसी को एकटक देखना, किसी को एकटक देखना। तुकांत शब्द इनका हमें लिखना है फल नल, यानी कि राइमिंग वर्ड्स दाना खाना। तो राइमिंग वर्ड जो है हमने इनका यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये पिक्चर यहाँ दी है तो इसको देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि यह जो जंगल के राजा, शेर की पिक्चर है, वो जंगल का राजा होता है। उसके जो है गर्दन पे बाल होते हैं, या फिर जो भी वर्ड्स आपको पता है कि वो बहुत ज़ोर से जो है दहाड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको शेर के बारे में लिखनी है। देन मेरा विद्यालय, अब यहाँ पर आपको स्कूल के बारे में लिखना है कि ये जो है मेरा विद्यालय है, इसका नाम ये है, यहाँ पे इतनी क्लासेस होती हैं, सुबह इतने बजे शुरू होता है। तो आप यहाँ पर वो सब अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। देन वर्तनी, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित शुद्ध शब्द पर गोला लगाई। तो शुद्ध जो है उस पर गोला लगाना है। मक्खी, सेखीबाज, ठिठोली, तरकीब और कक्कू। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट रहेगा। देन लास्ट आता है सुलेख। अब सुलेख में क्या होता है, आपको ये एज इट इज़ पैराग्राफ नीचे लिखना होता है, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक आपको इसमें नहीं करनी होती और ये 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इसमें क्या चेक किया जाता है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए टीचर को अच्छे से, और दूसरी चीज़ आपकी कोई भी स्पेलिंग या कोई भी एरर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो ये था आपका पेपर, हिंदी का जो सैम्पल पेपर है क्लास 3 का PT1 के लिए। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।